यह वीडियो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। टॉपिक है समवाय संबंध। पुस्तक का नाम तर्क संग्रह। तर्क संग्रह श्रीमद् अन्नम भट्ट के द्वारा रचित पुस्तक है। यहाँ समवाय संबंध के विषय में बताया गया है। तर्क संग्रह में कहा गया नित्य संबंधः समवायः। समवाय नित्य संबंध है। अयुत सिद्ध वृत्ति, यह अयुत सिद्ध पदार्थों में होता है। अयुत सिद्ध किसे कहते हैं? तो कहा गया ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्यत् अपराश्रितम एवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। जिन दो के मध्य में एक नष्ट नहीं होता हुआ, अर्थात जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक अन्य में आश्रित होकर ही रहता है, उन दो को अयुत सिद्ध कहते हैं। इससे पूर्व विद्यार्थी यह जान लें कि संबंध दो प्रकार के होते हैं, संयोग संबंध और समवाय संबंध। संयोग संबंध दो द्रव्यों के मध्य हो सकता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि का जो संबंध है वह संयोग संबंध होता है। जैसे पर्वत पर नदी बहती है अथवा किसी पात्र में जल रखा है, पृथ्वी और जल का यह संबंध संयोग संबंध है। संयोग संबंध तो दो द्रव्यों के मध्य होता है और वह नित्य संबंध नहीं होता है, वह अनित्य संबंध होता है, जबकि समवाय संबंध नित्य संबंध है। समवाय संबंध अयुत सिद्ध पदार्थों में होता है। अयुत सिद्ध के 5 उदाहरण दिए गए हैं। अवयव अवयविनौ, गुण गुणिनौ, क्रिया क्रियावंतौ, जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य। ये 5 परस्पर अयुत सिद्ध हैं। अवयव का उदाहरण है तंतु, अवयवी का उदाहरण है पट। तंतु और पट का संबंध समवाय संबंध है। तंतु और पट में से पट जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक तंतुओं में आश्रित होकर ही रहता है। पट तंतुओं के बिना, तंतुओं के आश्रय के बिना अन्यत्र कहीं नहीं रह सकता है। तंतु तो पट निर्माण से पूर्व पट के बिना हो सकते हैं, उनका अस्तित्व पट के बिना हो सकता है, परंतु पट का अस्तित्व तंतुओं के बिना नहीं होता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि अवयवी पट जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक अवयव तंतुओं में आश्रित होकर रहता है। तंतु और पट का संबंध समवाय संबंध है। दूसरा उदाहरण कहा गया गुण और गुणी का संबंध समवाय संबंध है। गुण यथा रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि 24 गुण कहे गए हैं। तर्क संग्रह में 24 गुण कहे गए हैं। गुणी अर्थात गुण वाला या द्रव्य। पृथ्वी, जल इत्यादि सभी द्रव्य गुणी है। गुण और गुणी का जो संबंध है वह समवाय संबंध है। गुण गुणी के आश्रय के बिना नहीं हो सकता है। यहाँ हम यह कहेंगे कि गुण जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक
गुणी अथवा द्रव्य में आश्रित होकर ही रहता है। गुणी के आश्रय के बिना अथवा द्रव्य के आश्रय के बिना गुण अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सकता है। अतः गुण और गुणी अथवा गुण और द्रव्य परस्पर अयुत सिद्ध है और इनका संबंध समवाय संबंध है। इसी प्रकार क्रिया और क्रियावान अथवा क्रिया और द्रव्य का जो संबंध है यह समवाय संबंध है। क्रिया और द्रव्य परस्पर अयुत सिद्ध है। क्रिया जब तक विद्यमान रहती है तब तक किसी द्रव्य के आश्रय में ही रह सकती है। क्रिया के विषय में पूर्व में कहा गया है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, गमन, चलना इत्यादि जो संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब किसी द्रव्य में ही आश्रित होकर रहती है। जाति यथा पृथ्वीत्व, पृथ्वीत्व यह जाति है। यह पृथ्वीत्व जाति पृथ्वी में आश्रित होकर ही रहती है। इसी प्रकार कोई भी जाति, किसी भी जाति का उदाहरण दिया जा सकता है, पृथ्वीत्व, घटत्व, पटत्व, जलत्व इत्यादि। ये जाति व्यक्ति में आश्रित होकर रहता है। पृथ्वीत्व पृथ्वी में, जलत्व जल में, घटत्व घट में आश्रित रहता है। इसी प्रकार विशेष और नित्य द्रव्य भी अयुत सिद्ध है और इनका जो संबंध है यह समवाय संबंध है। सभी परमाणु काल, दिक् अर्थात दिशा इत्यादि नित्य द्रव्य है और इनमें वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक तत्व की कल्पना की गई है। नित्य द्रव्य के व्यावर्तक के रूप में विशेष की कल्पना की गई है। तर्क संग्रह में यह कहा गया कि द्रव्य अथवा अवयवी के व्यावर्तक उसके अवयव होते हैं। यथा अवयवी जैसे पट किसी अन्य पट से अथवा किसी अन्य द्रव्य से अपने अवयवों के कारण भिन्न होता है। कोई भी अवयवी अपने अवयवों के कारण दूसरे अवयवी से भिन्न होता है। उसके अवयव ही उसके व्यावर्तक होते हैं, परंतु नित्य द्रव्य में अवयव नहीं होते हैं। वह सर्वव्यापी, वह व्यापक होता है। जैसे काल और दिशा व्यापक है, तो नित्य द्रव्यों के अवयव नहीं होते हैं, इसलिए इनमें विशेष नामक तत्व की कल्पना की गई है। इस प्रकार यह तर्क संग्रह का समवाय संबंध का विवरण है। इससे पूर्व के एक वीडियो में भी समवाय संबंध के विषय में वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों को यदि कहीं यह समझ में नहीं आता है तो वे व्हाट्सएप के माध्यम से इस विषय में कुछ भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार यह संक्षिप्त प्रकरण यहाँ समाप्त होता है।